खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। इंदौर दादा भाई गुलाब चंद खंडेलवाल गौ सेवक रहे की स्मृति में अपना संगठन द्वारा किसी न किसी रूप में हर वर्ष गौ सेवकों का सम्मान कर रही है। इसी कड़ी में आज विट्ठल रुक्मणी गार्डन कैसरबाग रोड इंदौर पर दादा भाई गौ सेवक अलंकार सम्मान समारोह आयोजित कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री करण सिंह वर्मा, राजस्व विभाग द्वारा 11 गो भक्तों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मार्गदर्शक हुकुमचंद सांखला संत श्री हृदयराम जी महाराज द्वारा पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें 11 को भक्तों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें विशेष रूप से गौ सेवक के साथ मातृशक्ति गौ सेविका श्रीमती पुष्पा यादव की गो भक्ति सेवा भाव से प्रभावित होकर उन्हें गले में केसरिया दुपट्टा डालकर और सीड देकर सम्मानित किया गया। अपने सम्मान में श्रीमती पुष्पा यादव ने कहा कि गौ माता हमारी माँ है, पर को माता की सेवा करना मेरा नित्य कार्य है और सुबह गौ माता को हरी घास दलिया रोटी गुड़ खिला पानी पिलाकर उसके बाद में अपने घर का कार्य करती हूँ। सबसे पहले गौ माता सेवा, उसके बाद दूसरे कार्य गो हत्या। निगम द्वारा उन्हें बेरहमी से पशु वाहन में ले जाकर दिन भर भूखे रखना, यह सब कुछ देखकर मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ और ऐसे लोगों से फिर पंगा लेना मैं पीछे नहीं हटती हूँ, चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों ना देना पड़े गौ माता की सेवा के लिए तो मैं दूंगी, लेकिन गौ माता पर अत्याचार किसी भी हालत में नहीं होने दूंगी। मेरी सरकार से विनती है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करें और उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम और उनके रहने खाने की अच्छी व्यवस्था का इंतजाम करें, क्योंकि गौ माता के अंदर ही 64 करोड़ देवता बसते हैं। जब सती युग में ही गौ माता को पूजन माना गया है और भगवान भी पूजा करते थे, तो आज का यह जानवर रूपी क्यों गौ माता के साथ में ऐसा बर्ताव करते हैं, जो निंदनीय है। गौ माता के मांस पर रोक लगाना चाहिए और कत्ल खाना बंद करना चाहिए। यही मेरी सरकार से हाथ जोड़कर विनती है। मेरा जीवन तो गौ माता की सेवा में ही है और सेवा में ही रहेगा और गौ माता के सेवा में ही खत्म हो जाएगा। गौ माता का दर्द मेरा दर्द होता है, उनकी देखभाल करना, उनका डॉक्टर बुलाकर इलाज करवाना। जहां भी गए पर अत्याचार की खबर आती है, वहां मैं अपनी टीम के साथ पहुंच जाती हूं और उन लोगों से भीड़ जाती हूं। पुष्पा यादव के साथ में उनके पति, उनकी बेटियां उनका पूरा सहयोग करती है। कहती है कि हमारी मां के बाद हमारी गौ माता भी हमारी माँ है। उनकी बीवी हम उतना ही सम्मान देते हैं जितना हम अपनी माँ को देते हैं। आ जाओ दीदी का। जय गौ माता। कहाँ भरे हुए? देखो देखो आराम से। आ जाओ आगे आ जाओ भैया। कोई भी मुसलमान वहाँ है ही नहीं डराने वाला। अभी पुलिस वाले को भी पजाती में अभी वो तो पप्पू भैया ने लाठी छीन ली, नहीं तो मैं पुलिस वाले की भी ऐसे कर अच्छी ही करना चाहिए। की माता है गौ माता, इनको भी नहीं छोड़ूंगी मैं तो। गौ माता के लिए अत्याचार होएगा, हम नहीं सहन करेंगे। अभी नर्मदा चौराहे पे इनको मिलवाया है महापौर से उस दिन। गौ माता के लिए आपको डराया धमकाया जाता है, क्या बोलते हैं आपसे? बिल्कुल डरा रहा आपको मारते हैं, लेकिन मारने के लिए अक्सर हो जाता है। कहाँ खड़े होते हैं? उनका थोड़ा सा चेहरा तो जानते हो ना आप चेहरा जानते हो उनका? मैं सब कुछ जानता हूँ बाबू। तो हम आपके पास मेरे को 20 साल हो गए। हम आपके मेरे साथ को 20 साल हो गए। मैं एक एक व्यक्ति को पहचानता हूँ। यहाँ पर कैसे व्यक्ति है? आप कौन हिंदू धर्म मानते हैं आपके साथ?
आज यहाँ पे जो गौशाला में आप आए हैं, इस कार्यक्रम में आए गौ माता के, तो आप कुछ संदेश देंगे हमको? गौ सेवा हमारे दादा भाई गुलाब चंद जी खंडेलवाल की स्मृति में मनाया जाता है। तो दादा भाई एक बहुत ही मेरे राज्य के गुरु भी थे, वो बहुत महान व्यक्ति थे, विचारधारा थी, राष्ट्र को उन्होंने पूरा जीवन दिया। उन्हीं के नाम से हमारी माता जी का गौ माता। पुष्पा जी से जानकारी दीजिए। अब हम जानते हैं गौ सेविका जी से कि ये गाय सेवा क्यों करते हैं। गौ सेवा इसलिए करते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में जैसे माँ का स्नेह का प्यार दुलार होता है, जैसे माँ है प्रीत, माँ है मीत, स्नेह का सागर है, माँ ही है मेरी माँ, मुझे जन्म से कुछ कालन तक दूध पान कराती है, किंतु गौ माता मुझे जीवन भर दूध पान कराती है। वह कितनी महान है, अपने खुद के अंश का पालन करते हुए एक हिस्सा दूध हमें देती है। हमारे जीवन में माँ के बाद गौ माता ही जीवन धारा है, इसलिए कहते हैं गौ माता माँ के बाद तू ही जीवन की गोर है। माँ है बाती मेरे आंगन में उजियारा है, इसलिए मेरा जीवन तेरे साथ जुड़ा हुआ है। माँ मैं हमेशा तेरी सेवा में तत्पर रहूँगी। मैं अपने सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ और इस कार्य में अपनी गौ माता को सुरक्षित व्यवस्थित तरह कर सके, शारीरिक मानसिक लगा देवे, सब यही सबसे बड़ा सेवा होगी। मेरा सभी भाई बहनों से यही प्रार्थना है। जय गौ माता। सभी आयोजन बंधु को सादर प्रणाम। भारत माता की जय, गौ माता की जय। गौ हमारी माँ है, गौ माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय गौ माता। आप गौ सेवा किस तरह से करते हैं? हम गौ सेवा इस तरह करते हैं कि जहाँ पे गौ माता, हम जगह जगह गौशाला जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि गौ माता कहीं बीमार तो नहीं है, उन्हें कोई तरह की परेशानी तो नहीं है। हम सभी गौशाला में जाके गौ माता की देखरेख करते हैं और अगर गौ माता बीमार होती हैं तो उनके लिए हम डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, उनको इलाज कराते हैं। 25 दिसंबर को रेती मंडी कृष्णा गौशाला में नगर निगम द्वारा गौशाला तोड़ी गई। जब गौशाला तोड़ी गई तो मुझे गीता दीदी का फ़ोन आया सुबह 6 बजे कि दीदी गौ माता को नगर निगम वाले गाड़ी में बेरहमी से बुरी तरह से भर रहे थे और गौ माता के हाथ पैर भी टूट गए थे। हमने वहाँ के संत से पूछा, बाजी राव जी से, तो वो बोले हमारी गौ माता की गौशाला तोड़ दी है और गौ माता ठंड में बुरी तरह से बहुत तरह से बीमार हो गई थी, उनके हाथ पैर में चोट आई थी। हमने गौ माता को सब विश्व हिंदू परिषद के हमारे पप्पू भैया, यश भैया, सारी मातृशक्ति वहाँ पर आई और हवा बंगले पे गौ माता को वहाँ गाड़ी में से उतार कर उन्हें वहाँ बांधा गया। गौ माता बहुत भूखी थी, सबसे चंदा इकट्ठा करके गौ माता को हरा चारा सब्जियाँ खिलाई गई। गौ माता प्यासी थी, उन्हें पानी पिलाया गया और फिर हमारी बहुत उनसे चर्चा हुई। बाजीराव जी बहुत रो रहे थे, वहाँ के संत, हमारी कोई गौ माता को बचाओ, हमारी कोई गौ माता को बचाओ। वो गौ माता के प्रति हमने उनका भाव देखा तो हमें भी बहुत रोना आया कि हिंदू हो के हिंदू का साथ नहीं दे रहे हैं। गौ माता के प्रति इतनी कठोरता उनकी, ये हिंदू के नाम पे धिक्कार है इन्हें, जो हमारी गौ माता को नहीं बचा सकते। धिक्कार है उन्हें, धिक्कार है उन्हें। हमारा योगदान ऐसा रहा कि हम अपने प्राण भी निछावर कर देंगे, हमारी गौ माता को हम बचाएंगे। हमने गौ माता को बचाया और अंजर गांव में सभी गौ माता को वहाँ सुरक्षित भेजाया गया और वहाँ पर हमारी गौ माता सब सुरक्षित है, अच्छी हैं। हम गौ माता के प्रति ये कभी सहन नहीं करेंगे कि हमारी माँ को कोई तकलीफ़ दे। अगर हमें प्राण भी देना पड़े तो हम अपने प्राण निछावर कर देंगे। जय गौ माता, वो हमारी माँ है, माँ के बाद वही हमारी माँ है। जी आप बताएंगे कि गौ माता के लिए आपका क्या ख्याल है?
हमारा गौ माता के लिए ख्याल नहीं, बहुत ही अच्छा विचार है कि हमारी गौ माता को सरकार राष्ट्र माता घोषित करे और उनकी अच्छी से अच्छी व्यवस्था करे, क्योंकि वो सारे हिंदुओं की माँ है। जब माँ सुरक्षित रहेगी तो उसके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें और उनको सुरक्षित तरह से राष्ट्र माता घोषित किया जाए। हम सबका यही निवेदन है।